नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच अब खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है वो लगभग तय हो सकता है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसे भी खोलने पर जो बातचीत है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में जो होर्मुज़ है उसे खोला जाएगा, और अगर ये खुलता है तो उससे दुनिया भर को कैसे राहत मिलेगी। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं, विशाल जी हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो विशाल जी, देखिए, कई दिनों से खबरें यही आ रही है कि जो ईरान और अमेरिका है उनके बीच में जो समझौता है वो लगभग तय हो सकता है। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है ये अमेरिका की तरफ से ज़्यादा है कि शायद अब जाके समझौता तय हो सकता है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की भी बात सामने आ रही है। तो आपको क्या लगता है, ये समझौता कब तक तय होगा और कब तक ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलेगा? देखिए मानसी, अभी तक जो खबरें मतलब जो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, मैं सीबीएस चैनल है वहाँ का, उसके वहाँ से ये खबरें जो हैं आ रही हैं कि सैद्धांतिक सहमति बन गई है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कहीं से कोई कुछ बात निकल कर सामने नहीं आई है। ना तो उसमें है कि जैसे ईरान ने भी कहा है कोई भी समझौता जो है वो जो उसके सर्वोच्च नेता हैं उनकी बिना सहमति के वो नहीं होगा ना। उसी प्रकार से यूएस के राष्ट्रपति का भी एक आया है बयान कि हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, जहाँ पर कि लग रहा था कि एक अनिश्चितता का माहौल था कि कब तक चलेगा, है ना। तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक, पहला तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ओपन होगा, खुलेगा, मतलब एक जो भी गतिविधि है वो सामान्य हो जाएगी। तो उससे जो पूरा एनर्जी रूट जो दुनिया का प्रभावित हुआ है, खासकर भारत की हम बात करें, महंगाई, उससे चीज़ें लगातार चौथा मतलब पिछले उसमें है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अभी चीज़ें अगर खींचेंगी तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी राहत की खबर है, दुनिया के लिए भी। मतलब कहीं भी दुनिया में दो देशों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो और वहाँ पे अगर शांति स्थापित हो तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के लिए एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि पहले से ही कई मोर्चे खुले हुए हैं, वो चाहे यूक्रेन हो, चाहे कुछ और भी अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे एक जो मसला जो है उसमें है कि ईरान, अब उसमें इजराइल की चिंताएं भी हैं। इजराइल का जो इस मेन वॉर के पीछे जो बड़ा मसला जो था वो माना पूरा जा रहा था ईरान का परमाणु बम बनाने का मसला। जैसे कि उन्होंने, ट्रंप लगातार ये बार बार पूरा कह रहे हैं कि हम ओबामा से अच्छी डील करेंगे, क्योंकि उसमें इनका कहना था कि उसमें ये इतनी गुंजाइश रह गई थी कि आज ईरान जो है परमाणु बम बनाने के दहलीज पर पहुंच गया था। अब उसमें है कि जो एक होता है ना यूरेनियम इनरिच्ड, है ना, तो आपको परमाणु बिजली बनाने के लिए 3 से 5% तक ही आपको एक्टिव यूरेनियम जो है वो चाहिए होता है। लेकिन अगर आप उसको उसी चीज़ को 20 से 30% तक ले जाते हैं तो वो फिर न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता में, तो अमेरिका का सारा कंसर्न, मतलब अमेरिका की तो लड़ाई सीधे नहीं थी, वो खैर अमेरिका इजराइल के साथ आया, मेन कंसर्न जो है अब इस पे है कि अब ईरान इस मसले पर, होर्मुज़ तो ठीक है, अब सवाल है कि ईरान इस मसले पर कितना जो है वो झुकता है ना। तो अब दूसरा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ओर से क्या चीज़ें सामने आती हैं। देखिए हरिशंकर जी, जैसा कि विशाल जी ने कहा है कि देखिए इसराइल की भी अपनी मुसीबतें हैं, और देखिए ईरान की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें अमेरिका की जो गारंटी है उन पर भरोसा नहीं है, और इजराइल जो है वो बीच में आकर खेल खराब कर सकता है। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलना कितनी बड़ी चुनौती नज़र आ रही है? देखिए, चुनौती तो है और पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, लेकिन यह है कि अगर शांति वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत अगर फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है तो ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत और अमेरिका, इजराइल और ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि होर्मुज जो है, जलडमरू मध्य जो है, वो पूरी दुनिया का, वहाँ से लगभग 60-70 प्लस वहाँ पर जो है ऑयल का वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है।
लगभग 80% भी कह सकते हैं। तो अगर पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, अगर भारत के जहाज़ वहाँ से आते हैं तो सिर्फ भारत की पूर्ति नहीं होती है, अमेरिका में ईंधन विमान ईंधन की भी पूर्ति होती है, तो यूरोप में पेट्रोल और डीजल की भी भारत निर्यात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है। लेकिन इस समय वहाँ पर जो 700, 800, 900 जहाज़ जो अटके पड़े हैं होर्मुज में, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए, तो ये भी संकट है और पूरी दुनिया के लिए संकट है। और पूरी दुनिया में चीज़ों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, भारत ही नहीं दुनिया के मैक्सिमम देशों में, क्योंकि जब ऊर्जा का माध्यम, ऊर्जा का जो स्रोत है वही अगर थम जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें जो ऊर्जा पर चलती हैं, जैसे आप देख लीजिए ट्रक है, उसके बाद ट्रेन है जो डीजल वाली ट्रेन भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माल ढोने वाले छोटे छोटे वाहन हैं, सबका अगर खर्चा बढ़ेगा तो माल भाड़ा बढ़ेगा, वो किराया बढ़ाएंगे, तो तेल सब्जी बाकी चीज़ जितनी है खाने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और बढ़ ही रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में संकट को देखते हुए अमेरिका अगर आगे बढ़ा है और ईरान अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है और इसको बहुत अच्छे में लेना चाहिए। लेकिन ये है कि अब इसके आगे कोई युद्ध ना हो, इसके आगे कोई जंग ना हो। लेकिन अब सवाल है कि क्या इजराइल इसको मानेगा, क्योंकि इजराइल का जो संशय है, उनको जो शक है कि अगर इनके पास यूरेनियम रह गया तो ये फिर परमाणु बनाएंगे, और वो ज़्यादा खतरा जो है अमेरिका के लिए नहीं, ईरान का परमाणु जो है अमेरिका के लिए कम खतरा होगा, इजराइल के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि इनमें टसल आपस में रहता है। तो ऐसे हालात में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो फाइनल बातचीत हो और दुनिया के सामने ये चीज़ें आएँ, तो सारी चीज़ें क्लियर हो कि नहीं। अभी बातचीत हो गई, जैसे बीच में युद्ध विराम हमने देखा, उसके बाद फिर जंग की शुरुआत हो गई, फिर ट्रंप जो है सभ्यता ख़त्म करने की बात करने लगे, और फिर इधर से ईरान भी जो है उनको उकसाने लगा। तो मुझे लगता है कि इस पर बंद होना चाहिए। और मिडल ईस्ट हम शुरू से कह रहे हैं, लेकिन इस जंग ने पूरी दुनिया को लपेटे में ले लिया, और अब समय है कि देखिए युद्ध का कोई अंत नहीं है, आप लड़ते रहिए, किसी को कोई मना ही नहीं है। रूस और यूक्रेन का आप देख रहे हैं कितने वर्षों से चल रहा और चलता जा रहा है। लेकिन युद्ध के बाद क्या है कि एक ही चीज़ है, शांति। युद्ध के बाद युद्ध विराम ही एक ऑप्शन बचता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए आपने किसी पर परमाणु ही अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो शांति वार्ता ही होगी, बातचीत ही होगी। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जो हलचल मची हुई है, पूरी दुनिया के लोग जो महंगाई की चपेट में जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए एक मानवीय आधार पर इन देशों को बातचीत के फाइनल अगर हो चुकी है तो पूरी दुनिया के सामने आकर के बताएं। और अभी देर नहीं हुई है, लेकिन अगर ये चीज़ें और खिंचती हैं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएंगी, और हर एक आदमी इससे प्रभावित है इस समय। और युद्ध विराम बहुत पॉजिटिव चीज़ है अगर इस तरीके की बात अमेरिका और ईरान के बीच हुई है। लेकिन शक मन में होता है, मन में शक इसीलिए होता है कि ट्रंप अभी कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं। तो वो अलग अलग जो उनके बयान हैं वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। फिर इधर से जब वो अलग अलग तरह के बयान देने लगते हैं कि अब सभ्यता ख़त्म कर देंगे और ये कर देंगे, तो फिर इधर से ईरान भी उकसाने लगता है, फिर ईरान भी मजाक के लहजे में उनको उकसाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, और एक ज़िम्मेदार देश होने के नाते अमेरिका को पहल ज़्यादा करने की गुंजाइश है, और उनको करना भी चाहिए। और बातचीत अगर फाइनल हो चुकी है तो पूरी दुनिया के सामने आइए, और सबसे पहले बातचीत के फाइनल बताने से पहले आप हॉर्मुज को खुलवाइए, क्योंकि बहुत सारे देश में इससे बहुत ज़्यादा संकट है। भारत में तो कहिए कि सरकार पहले दिन से सतर्क थी, जो ज़्यादा संकट नहीं हुआ, लेकिन बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत क्राइसिस है। सिर्फ तेल का नहीं, वहाँ पर यूरिया खाद है, DAP खाद है, इन सब की भी क्राइसिस है, किसान भी त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव खबर है, और अच्छे मन से पूरी दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, अब आगे पूरी मतलब विश्व के कल्याण के लिए एक टेबल पर चीज़ें जो फाइनल हुई हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए।
देखिए हरिशंकर जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये देखिए पॉजिटिव खबर तो है, लेकिन ना सवाल अब भी यही है कि क्या होमोज खुलेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो लगातार अपनी बयानबाजी से, अपनी चीज़ों से पलट जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि ये समझौता कब तक तय होता है, क्या होमोज खुलेगा और देश को राहत मिल पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।